गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के लिए आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि हमें जो सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस को हमें इंटरचेंज करना है और उसके लिए हमें ऑप्शन भी दिया होगा कि हमें उसे किस चीज़ में बदलना है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैंने थोड़े से उदाहरण लिखे हैं, ज़रा समझना। देखें, आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो इसका मतलब क्या होता है? देखें, पहला सेंटेंस देखें। देखा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें यहाँ दे रखा है कि इसको जो है नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट का हमारे पास सिंपल ही सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें उसे नेगेटिव में बदलना है। और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो उसके लिए हमें जो है नोट का प्रयोग करना होगा जिससे वो सेंटेंस नकारात्मक हो जाए। और नोट का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे, नोट को हम कहाँ लगाएंगे, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये हम जान पाएंगे जो हमारा नियम है, जिसको हम रूल बोलते हैं, जो वर्ड ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हम पहले जो है पहला सेंटेंस देखेंगे, हमें वो नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका रूल लिखने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए बोल दिया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद हमें नोट लगाना होता है। तो नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ओडब्ल्यू, ये अन्य चीजें हैं। ठीक, अब इसी के हिसाब से हमें ये पूरा सेंटेंस मेंटेन करना है। सबसे पहले सी इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि नोट की जो पोजीशन है वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट की जो पोजीशन है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होगी। तो उसको हम जो है ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद यहाँ पर नोट लगा दिया जाए। ठीक है, और हम उसको ऐसे सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर ऐसे समझोगे तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इससे पक्का हो जाता है कि हमारा वो जो नोट का प्रयोग है वो बिल्कुल सही पोजीशन पर है। ठीक है, तो हमें जो है, अब हमने जो है इसको इंटरचेंज कर दिया है। इस सेंटेंस को, ये जो हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, इसको हमने नकारात्मक वाक्य बना दिया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में बोल रहा है राधा इज नॉट वेरी लेजी। ये हमारे पास पहले से ही नकारात्मक है। ठीक, वो कह रहा है इसको पॉजिटिव बदलो। पॉजिटिव का मतलब होता है इसे सिंपल सेंटेंस में ही बदलना है, इसका मतलब सिंपल ही होता है। ठीक, पॉजिटिव मीन सिंपल, जो सकारात्मक है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, हमारे पास सूत्र पहले से लिखा हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है, वो हमें बदलना है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव की क्या पहचान होती है, पॉजिटिव जो होता है, सिंपल जो होता है, उसमें नोट का स्थान नहीं होता, नोट नहीं होता। अब हमें ये सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग लिख देना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राधा इज वेरी लेजी। ठीक है, अब हमारा ये जो सेंटेंस आया है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का बन गया, क्योंकि उसने कहा कि पॉजिटिव में बदलना है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है इसको सिंपल प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस है उसे बदलना है, जिसमें नोट शब्द ना हो, नकारात्मक ना हो। ठीक है नहीं, तो वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव कहलाता है। पॉजिटिव कह दो या उसे हम सिंपल भी कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे दो सेंटेंस समझ में आए। उसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस दे रखा है एम आई वेरी गुड प्लेयर। एम आई वेरी, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने पहले बताया था कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है, एक वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक जो WH फैमिली के मेंबर हैं वो सेंटेंस के किस बीच में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है जो क्या वाला है वो सेंटेंस दे रखा, क्योंकि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस के शुरू में लगी हुई है। अब इसको जो है डबल इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। डबल इंटेरोगेटिव मीन्स जो WH फैमिली के मेंबर होते हैं उन वाले सेंटेंसों में इसको बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए,
तो हमें इसका सूत्र लिखेंगे डबल इंटरोगेटिव का। तो सबसे पहले जो है QW प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में OW और क्वेश्चन मार्क। ये जो हमारे पास रूल है ये हमारा डबल इंटरोगेटिव का है। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है वो कह रहा है QW से शुरू करना है। हमारे पास सेंटेंस है, ये कह रहा है कि डबल इंटरोगेटिव बनाना है। तो ये जो हमारा सूत्र है इसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को रख देना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर Y। ठीक है, Y लगा देते हैं। उसके बाद M, YM I नॉट वेरी गुड प्लेयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है इन दोनों सेंटेंसों में? इस वाले सेंटेंस में केवल इसमें जो है ये हमारा QW का जो है WH फैमिली का मेंबर ये सामने आया है, बाकी सेंटेंस वही है। और जो डबल इंटरोगेटिव होता है उसमें उसे हम नकारात्मक भी बनाते हैं, उसके अंदर नोट का प्रयोग भी करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है आज इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज इसको जाना। एक बार फिर समझा दूं, जो हमारे पास सेंटेंस दिया होगा किसी भी उसका, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे वो पास्ट का है, अब वो कह रहा है कि इसको इंटरचेंज करो। तो इंटरचेंज मीन्स होता है उसको उसी के काल में उसके ही ग्रुप में चेंज करना, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो डबल इंटरोगेटिव हो, चाहे वो सिंपल हो। ठीक है, तो जो उनसे उसमें वो कहेंगे हमें सबसे पहले सूत्र लिख देना है और सूत्र के जरिए हमें वो याद हो जाएगा, हम फिर उन शब्दों को उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो इंटरचेंज होते हैं वो मैंने आज आपको समझाए हैं। और ये जानने बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब एक टॉपिक आता है एग्जाम में कि चेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को चेंज करो, तो बच्चे को चेंज करना जब आएगा जब वो इन चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, और इसमें जो है समझने वाली बात क्या है कि हमें जो है मेन चीज़ देखनी है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है उसके बाद जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगता है। और जब हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें जो है अगर नेगेटिव की बात है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगता है। ये मुख्य पहचान है। ठीक, और डबल इंटरोगेटिव में जो QW है उसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि बच्चों को जब ये क्रम नहीं आएगा लिखना तो वो सेंटेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि डबल इंटरोगेटिव इसको बनाएं कैसे हो, ये मतलब है क्या। ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जो एक सेंटेंस होता है उसमें चार तरह के हमारे मतलब पार्ट हैं। एक होगा सिंपल, एक होता नेगेटिव, एक होता इंटरोगेटिव, एक होता डबल इंटरोगेटिव। तो दोनों तरह के सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें जो है उन चार प्रकार को सीखना जरूरी है। तो मैं अभी जरा एक बार लिख के दिखा दूँ कौन कौन से हैं, तो अच्छे तक समझ में आ जाएंगे। देखिए, जैसे हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हम इसी के अकॉर्डिंग इनको बदल रहे हैं। तो अब हमारे पास पहला पार्ट क्या है इसका, पहला है सिंपल। तो सिंपल को हम जो है और किस नाम से जानते हैं, इसे पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक, इसे जो है हम अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक, और इसे जो है हम असर्टिव बोलते हैं। तो एक तो हो गया सिंपल, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और असर्टिव। ये चारों एक ही कैटेगरी के हैं। यदि कोई सा भी नाम आ जाए तो इसका मतलब है हमें वो साधारण सेंटेंस बनाना है। सेकंड नंबर पर है हमारा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में जो है दो प्रकार हैं, एक तो वो है जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं और एक वो है जिसमें हम नो का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब नकारात्मक ही होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार आएंगे, पहला है ऐसे वाला नोट और फिर है नो। नो मीन्स भी नहीं होता, नोट मीन्स भी नहीं होता। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में फिर बाद में बताएंगे कहाँ पर नोट का प्रयोग होता है, कहाँ पर नो का प्रयोग होता है।
तीसरे नंबर पर है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में हमें बस केवल जो पर्सनवाचक है, पर्सनवाचक यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो पर्सनवाचक के रूप में शुरू में रखनी है। हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई सी भी हो, इजार है, वाज वाज, विल बी, शैल बी, कोई भी है, तो हमें शुरू में रखनी है। और ये जो पर्सनवाचक होता है ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक। नंबर 4 पर है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, इसको जो है हम हिंदी में जो है, ये तो हमारा इसे बोलते हैं पर्सनवाचक नकारात्मक, ठीक है। और ये हमने अभी बताया था ये हमारा है सकारात्मक, साधारण बोलते हैं इसको। तो सिंपल के ये 4 नाम हो गए, नेगेटिव के ये 2 प्रकार हो गए। इंटेरोगेटिव हमारा वो हो गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में करेंगे। और जो हमारा डबल इंटेरोगेटिव है ये वो होता है जिसमें WH फैमिली के मेंबर शुरू में आते हैं। WH फैमिली जो होती है उसके जो मेंबर आएंगे शुरू में, तो वो हमारा डबल इंटेरोगेटिव होता है। प्लस इसमें जो है नोट का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार हैं। तो जब हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस करेंगे तो हमें जिस काल के भी सेंटेंस दिए होंगे हमें उसमें ये चीज समझनी है कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस आया है, नेगेटिव आया है, इंटेरोगेटिव आया है या डबल इंटेरोगेटिव आया है। तो जिस तरह का सेंटेंस आया होगा हमें उसको उसी तरीके से बनाना है, ठीक है नी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो ये हमारे जो आज हमने जो समझाया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से समझाया। इसी तरीके से सिंपल पास्ट होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, उसमें भी यही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है उनमें, तो वो मैं कल की वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं इसके ऊपर जो है एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, और सभी बच्चों से उम्मीद है वो करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।